डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार, कौमी असम्बली और विफाकी काबीना की 3 अप्रैल की हैसियत बहाल। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद बरकरार रहेगी। स्पीकर तहरीक पर वोटिंग के लिए हफ्ता 9 अप्रैल सुबह 10:30 बजे इजलास बुलाएं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अपोजिशन की तहरीक कामयाब हुई तो ऐवान नए वज़ीर आज़म का इंतखाब करेगा। लार्जर बेंच का अदालती अहकामात पर फौरी अमल दरामद का हुक्म। अदालती फैसले का आर्टिकल 63 पर कोई असर नहीं पड़ेगा। स्पीकर अदम एतमाद पर वोटिंग के दौरान इजलास मुलतवी नहीं कर सकता। हुकूमत किसी भी तरह अरकान असम्बली को वोट डालने से ना रोके। अपोजिशन की तहरीक नाकाम हुई तो इमरान खान मौजूदा ओहदे पर बरकरार रहेंगे। अदालत ने गैर मामूली सियासी सूरत हाल पर लिया गया अज खुद नोटिस निपटा दिया। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर अज खुद नोटिस केस, चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच के रूबरू 4 रोज मुसलसल समाअत। मुख्तसर फैसला मुतफिका तौर पर सुनाया गया। तफसीली ऑर्डर बाद में जारी किया जाएगा। अदालत उज़्मा के इस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान के मुस्तकबिल को महफूज किया, पाकिस्तान के आइन को महफूज किया, पाकिस्तान की पार्लियामेंट की जो सॉवरेनिटी है उसको दोबारा बहाल किया। हम अदालत उज़्मा का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। माजी के तमाम नज़रिया ज़रूरत के फ़ैसलों को दफन कर दिया और आइंदा आने वाले वक्तों में क़यामत तक अब नज़रिया ज़रूरत का कोई सहारा नहीं ले सकेगा। अदालती फैसला आइन, कौम और पाकिस्तान की जीत। नजरिया जरूरत हमेशा के लिए दफन हो गया। 3 अप्रैल के इकदामात पर आइन और कानून अपना रास्ता लेगा। इस्लाहात के लिए सबको साथ लेकर चलेंगे। पीटीआई इस्तीफे देती है तो उसकी मर्जी, अब हम जाली नहीं असली सरप्राइज देंगे। नून लीगी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। इमरान खान को कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनने पर खुशामदीद कहूँगा। उम्मीद है इमरान खान बतौर अपोजिशन लीडर जमहूरी किरदार अदा करेंगे। आसिफ अली जरदारी का पैगाम। ये जीत हमारा जीत नहीं है, ना किसी एक आदमी का शिकस्त है। ये पाकिस्तान की आइन का जीत है, ये पाकिस्तान की जीत है, ये जमहूरियत की जीत है। और इस जीत की वजह से इंशाअल्लाह ताला हम जमहूरियत के बहाली की तरफ बढ़ेंगे और मिल के एक ऐसा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे ताकि जब हम इलेक्शंस की तरफ जाते हैं तो वो साफ शफाफ इलेक्शंस हो। जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है। 2018 का दाग काफी हद तक धुल गया। अदालती फैसला सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। अब अदम एतमाद का प्रोसेस मुकम्मल होगा। सिलेक्टेड राज के खात्मे पर जश्न भी मनाएंगे। बिलावल भुट्टो की मीडिया टॉक। कौम को आइन की सरबुलंदी बहुत बहुत मुबारक हो। आइन तोड़ने वालों का काम हमेशा के लिए तमाम हो गया। अल्लाह पाकिस्तान को चमकता दमकता रखे। मरियम नवाज का ट्वीट। नून लीगी रहनुमा का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी नारा। आइन पाकिस्तान की फतह है, जमहूरियत की फतह है, अवाम की फतह है। दुनिया के हवाले से भी हम समझते हैं कि उन्होंने कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए बड़ा इत्मीनान बख्श फैसला दिया। अब यौम एहतजाज नहीं होगा बल्कि यौम तशक्कुर होगा। जुमे की नमाज़ों में लोग 2 रकात शुक्राने का नफल भी पढ़ें, पाकिस्तान की बका और उसके इस्तेहकाम के लिए दुआएं भी करें। अदालती फैसला, कौम की फतह। मौलाना फजलुर रहमान का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। अदलिया ने उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए इत्मीनान बख्श हुक्म सुनाया। मुल्क भर में शुक्राने के नवाफिल अदा करेंगे। पीडीएम सरबराह की गुफ्तगू। हमेशा पाकिस्तान के लिए आखिरी बॉल तक लड़ा हूं, अब भी आखिरी बॉल तक ही लड़ूंगा। इमरान खान का ट्वीट। वज़ीर आज़म आज कौम से खिताब करेंगे। अदालती फैसले पर मुशावरत के लिए विफाकी काबीना और पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज तलब।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आज नज़रिया ज़रूरत को हमेशा के लिए दफन किया है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ आइन की बालादस्ती हुई। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की जीत नहीं है, ये आइन पाकिस्तान की जीत है। अदालती फैसला किसी सियासी जमात नहीं, आईने पाकिस्तान की जीत है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन बोन का रद्द-ए-अमल, दीगर वकला तंजीमों की जानिब से भी फैसले का खैर मकदम। आइन के साथ खिलवाड़ करने वालों को शिकस्त फाश हुई, पाकिस्तान को फतह मुबारक हो। आज तारीखी दिन है, सुप्रीम कोर्ट ने हर जमहूरियत पसंद का दिल जीत लिया। हमजा शहबाज का रद्द-ए-अमल, पंजाब असम्बली में भी मुखालफिन को मुंह की खाना पड़ेगी, लीगी रहनुमा पुरूमी। तारीख का धारा बदला है। आला तरीन अदालत ने आईन पाकिस्तान की हिफाजत 22 करोड़ पाकिस्तानियों की इज्जत का फैसला किया है। आइन कागज का टुकड़ा नहीं, आला तरीन अदालत ने 22 करोड़ पाकिस्तानियों की इज्जत का फैसला किया। आज तारीख का धारा बदल गया। खुरम दस्तगीर की मुबारकबाद, मिफ्ता इस्माइल और दीगर की जानिब से भी इत्मीनान का इजहार। कौमी असम्बली बहाल, अदालती फैसला आते ही नून लीगी कारकुनों की सुप्रीम कोर्ट के बाहर नारेबाजी। मुख्तलिफ शहरों में अपोजिशन जमातों के कारकुन सड़कों पर निकल आए, एक दूसरे को मुबारकबाद, कई मकामात पर मिठाइयां तकसीम, आतिशबाजी भी की गई। गैर मामूली सियासी सूरत हाल पर अज खुद नोटिस केस के फैसले से पहले इलेक्शन कमीशन हुकाम की अदालत तलबी। हल्का बंदियों के लिए कम से कम 4 और इलेक्शन की तैयारी के लिए 3 माह दरकार। हुकूमत को कुल 16 खतूत लिखे, अगर नई मरदमशुमारी हो रही है तो फिर हल्का बंदियां जाया हो जाएंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़, मुल्क की सूरत हाल पर गौर के लिए कमीशन का इजलास आज तलब। ऐसे फैसले की तवक्को नहीं थी, गैर यकीनी सूरत हाल में इजाफा होगा, सियासी मुहाजराई भी तेज होगी, मईशत को झटका लगने का खदशा है। तहरीक इंसाफ इलेक्शन के लिए तैयार, कल तक आम इंतखाबात का मुतालबा करने वाले आज भाग रहे हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट ने नजरिया ज़रूरत को दफन कर दिया। गैर सियासी सूरत हाल पर अज खुद नोटिस केस का फैसला खुशाइन, पूरी कौम खैर मकदम करती है। सिराजुल हक का रद्द-ए-अमल। स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। चौधरी परवेज इलाही ऐवान की अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं, अपोजिशन की करारदाद का मतन। कोरोना की 5वीं लहर दम तोड़ गई। 24 घंटे के दौरान कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। मजीद 141 मरीजों का इजाफा, मुस्बत केसेस की शरह 0.52% रिकॉर्ड। बुनियादी शरह सूद में 2.5% इजाफा, 12.25% तक पहुंच गई। इमरजेंसी मीटिंग में फैसला गैर मुल्की अदायगियों में अदम तवाज़ुन और महंगाई के बायस किया गया। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में 1 अरब 8 करोड़ डॉलर कमी, 17 अरब 47 करोड़ की सतह पर आ गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर में भी 40 करोड़ डॉलर कमी रिकॉर्ड। सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के स्टॉक मार्केट पर भी मनफी असरात। इंडेक्स 324 पॉइंट्स गिर गया, 43,786 पर बंद। मुल्क में सोने के निर्ख 1,500 रुपये बढ़ गए। फी तोला कीमत 1,34,300 रुपये हो गई।